यूरोपियंस जब दुनिया के सामने आए तब पुराने जंगल, सोने के शहर और प्राचीन खंडर से जुड़ी कहानियां सामने आई। इन्होंने एडवांस्ड प्राचीन सिविलाइजेशन के अजीब रहस्यों को छुपा कर रखा है। युकाटन पेनिनसुला में लंबे वक्त से भूली हुई सभ्यता के सबूत हर जगह थे, वो भी एक स्पेनिश कॉन्वेंट के नीचे। एक रास्ते के नीचे इसका ज्यादातर हिस्सा लताओं और पौधों से ढका हुआ था, जिसे इम्पेनेट्रेबल जंगल के जरिए वापस हासिल किया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश अमेरिकन खोजकर्ताओं की एक जोड़ी ने 1830 और 1840 के दशक में युकाटन पेनिनसुला की खोज की, तब जल्द ही उनको ये भरोसा हो गया कि ये रहस्यमय जगह मेजर आर्कियोलॉजिकल खजाने से भरी हुई थी। और अब आर्कियोलॉजिस्ट ने मैक्सिकन जंगल्स के अंदर गहराई तक जाकर प्राचीन पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर और मंदिरों की खोज की है। बस यही नहीं, बल्कि उन्हें इससे भी ज्यादा कुछ मिला। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। प्राचीन माया शहर, जो उस वक्त अमेरिका की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक था, इसे लेकर ऐसा माना जाता है कि यह करीब टेक्सास के आकार का शहर था, जो आज सदर्न मेक्सिको और नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका है। माया के खंडर जंगल की गहराई में हमेशा छुपे रहे। ऐसी थियरीज भी है जिनका मानना है कि प्राचीन माया के लोगों का एलियन विजिटर्स के साथ कांटेक्ट हुआ था, जो अपने अस्तित्व के सबूत को पीछे छोड़ गए। पिरामिड्स की तरह वेस्टर्न थिंकर्स ने ये सोच लिया कि मायन सिविलाइजेशन के सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर, भाषा के साथ एडवांस सिंचाई और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों की दखल अंदाजी की वजह से ही थी। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। और अब मेक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट ने युकाटन पेनिनसुला के जंगल में प्राचीन माया शहर के बचे हुए हिस्सों को खोज निकाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की आर्कियोलॉजी काउंसिल की एक टीम ने इस शहर को ढूंढा है, जिसे उन्होंने उकमटन नाम दिया है, जिसका मतलब युकाटेक माया भाषा में पत्थर स्तंभ होता है। वैज्ञानिकों ने शहर में बड़े पिरामिड जैसी इमारतें, पत्थर के स्तंभ, भव्य इमारतों के साथ 3 प्लाजा और लगभग कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्कैटर्ड में अरेंज्ड दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी खोजा है। ये सब 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। और जो बड़ा सरप्राइज निकल के सामने आया वो ये था कि ये जगह पेनिनसुला की ऊंची जमीन पर मौजूद थी, जो बड़े पैमाने पर वेटलैंड से घिरी थी। इसका विशाल केंद्र 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है, जिसमें अलग अलग विभिन्न बड़ी बिल्डिंग्स के साथ 15 मीटर से ज्यादा ऊंची कई पिरामिड स्ट्रक्चर्स भी शामिल है। माया को वेस्टर्न हेमिस्फीयर की महान शताब्दियों में से एक माना जाता है, जो अपने पिरामिड्स, मंदिरों और उस एरिया में महान पत्थरों के बिल्डिंग्स के लिए फेमस है, जो आज सदर्न मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के नाम से जाने जाते हैं। ये नए बचे हुए हिस्से कैम्पेचे राज्य के एक इकोलॉजिकल रिजर्व में पाए गए, और ये एरिया वनस्पति से घिरे होने के कारण इसकी खोज कम ही हो पाई। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ने कहा कि ये खोज सेंट्रल माया लोलैंड के आर्कियोलॉजी के डॉक्यूमेंटेशन करने के मकसद से किए गए फील्ड वर्क का नतीजा है। 3000 स्क्वायर किलोमीटर के अनइनहैबिटेड जंगल में फैला एरिया है। टीम को लीड करने वाले इवान स्प्राक ने कहा कि वेटलैंड से घिरे ऊंचे इलाके की खोज से सब बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उस जमीनी हिस्से पर उन्हें कई बड़ी बिल्डिंग्स मिली, जिनमें से कई पिरामिड के आकार की थी। मिस्टर स्प्राक के मुताबिक इमारतों से निकली गई सामग्री के आधार पर साइट में लगभग 800 से 1000 ईस्वी के आसपास गिरावट आई। इसकी वजह से 10वीं शताब्दी तक उस क्षेत्र में माया समाजों का खात्मा हुआ। ये खोज वैज्ञानिकों द्वारा बोलिवियन अमेज़न के जंगल के नीचे एक खोई हुई सभ्यता की खोज के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये एक विशाल और रहस्यमय इकोसिस्टम है, जो अपने अंदर छिपे अनगिनत रहस्यों को सुलझने का इंतजार कर रहा है। 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये वनस्पतियों और जीवन की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है, जिनमें से कईयों को अब तक खोजा और समझा नहीं जा सका है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी ना खोजी गई गहराइयों में छुपा है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांस होने के बावजूद अमेज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काफी हद तक राज से छुपा है, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेज़न में रहने वाली स्वदेशी जनजातियां भी इसके रहस्यों को बढ़ाने का काम करती है।
यहाँ ऐसे क्षेत्र है जिनका खुलासा अब भी होना बाकी है। वही छिपी हुई प्रजातियों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं और संभावित इलाज के चमत्कारों तक अमेज़न के पास कई ऐसी जानकारी और रहस्यों का खजाना है जो खुलासे का इंतजार कर रहा है। लेकिन पशुपालों को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ पशुओं को पालना और पैसा कमाना चाहते थे और उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की। जब लोगों ने खेती के लिए यहाँ के जंगलों को साफ करना शुरू किया, तब उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्री कोलंबियन स्मारक निर्माण समाज के अस्तित्व का पता लगाया, जिन्होंने सीधे ऑर्थोगोनल रोड से जुड़े सटीक जियोमेट्रिक प्लान के अर्थवर्क्स को बनाया था। 250 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई जियोग्लिफ कल्चर बाढ़ के मैदानों और ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल करती है। इसके सिर्फ एक अंश का अब तक पता लगाया गया है। इन संरचनाओं में करीब 36 फीट चौड़ी और कई फीट गहरी खाई शामिल थी, जो 3 फीट ऊंचे किनारों से घिरी हुई थी। कुछ संरचनाओं में मिट्टी के बर्तन, कोयला और पत्थर के औजारों जैसी चीजें शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन संरचनाओं में किलेबंदी, घरों और औपचारिक जगहों जैसे अलग अलग उद्देश्यों को पूरा किया। ये अनुमान भी लगाया गया कि वे कई मध्ययुगीन यूरोपियन शहरों की आबादी से ज्यादा, यानी करीब 7,000 लोगों तक की आबादी को अपने में शामिल कर सकते थे। ये दोनों ही खोजें मायन शहर और अमेज़न सिविलाइजेशन उस धारणा को चैलेंज देते हैं जिसमें ये माना गया था कि ऊपरी अमेज़न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि को सपोर्ट करने के लिए मिट्टी अच्छी नहीं थी। प्राचीन सभ्यता समृद्ध इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं जो पहले की सोच को चैलेंज देते हैं और साथ ही अमेरिका में पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारे नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।